इन दिनों बीसीसीआई और कुछ अनुबंधित खिलाड़ियों के बीच में मतलब कि रार सा मच गया है, तकरार सा मच गया है क्योंकि ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपने पिछले कुछ समय से हार्दिक पांड्या, ईशान किशन को तो आपने देखा ही कि बीसीसीआई ने बोला कि आप जाके पहले रणजी खेलिए, उसके बाद आपको टीम इंडिया में सिलेक्शन किया जाएगा। लेकिन इस कहानी को अनसुना करके मतलब कि ईशान किशन ने आईपीएल पे ज़्यादा जोर दिया और आईपीएल की तैयारियों में जुट गए। उसके बाद सेम कहानी अब मतलब कि श्रेयस अय्यर पे लागू हो रही है क्योंकि श्रेयस अय्यर को भी बीसीसीआई ने कहा था कि आप जाके पहले रणजी ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन कीजिए, उसके बाद टीम इंडिया में आपको खिलाया जाएगा क्योंकि टीम इंडिया में वो लगातार फ्लॉप शो के कारण उनको बाहर कर दिया गया था। उसके बाद श्रेयस अय्यर का एक बयान आता है, उन्होंने बीसीसीआई से अनुरोध किया कि मैं चोटिल हूँ क्योंकि पीठ में जो उनकी बैक इंजरी है वो फिर से दिक्कत कर रही है, जिस वजह से उनको एक बार फिर से छुट्टी चाहिए। लेकिन कुछ दिन बाद बेंगलुरु से मतलब कि इंडियन टीम का जो एनसीए है वहाँ से एक मेल आता है कि श्रेयस अय्यर मतलब कि बिल्कुल फिट हैं, मतलब कि ऑलवेज राइट, सब कुछ उनके जीवन में और उनकी इंजरी जो भी बताया जा रहा है वो एकदम सही है। अब ऐसे में मतलब कि बीसीसीआई अब ये फैसला लेने पे मजबूर हो चुकी है कि जो भी अनुबंधित खिलाड़ी है, जो भी मतलब बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बोर्ड में हैं, उनको अब उन खिलाड़ियों पे अब हंटर चल सकता है क्योंकि मतलब जो अनुबंधित खिलाड़ी होते हैं उन्हें ही प्लेइंग 11 में ज़्यादातर मौके दिए जाते हैं और जब वही खिलाड़ी मतलब कि जब प्लेइंग 11 में खेल रहे होते हैं तो फिट होते हैं, लेकिन अगर उनका फॉर्म ख़राब चल रहा होता है, बीसीसीआई कहती है कि आप जाकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलिए, रणजी खेलिए, तो वो खुद को अनफिट बता देते हैं और बैठ जाते हैं और आईपीएल की तैयारियों के लिए जुट जाते हैं। तो आईपीएल की तैयारियों के लिए एकदम फिट हो जाते हैं, यानी कि मतलब उनको पैसे से मतलब है, देश से कोई मतलब नहीं है। इस वजह से अब माना ये जा रहा है कि अजीत अगरकर ने भी मतलब पूरी लिस्ट तैयार कर ली है कि कौन कौन से खिलाड़ी है ऐसे हैं जिनको मतलब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बोर्ड के अथी से मतलब कि बाहर किया जा सकता है। हालांकि श्रेयस अय्यर के ना खेलने से मुंबई की तरफ से मतलब उनकी जगह पर सरफराज खान के छोटे भाई मुशीर खान को जगह दिया गया और मुशीर खान ने इस जगह को काफ़ी अच्छे तरह से भुनाया भी है। आपको बता दें कि मुशीर खान एक ऑलराउंडर हैं और वो मतलब कि बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं। उनको लगभग मुंबई की टीम रणजी की टीम से उनको बाहर ही निकाल चुकी थी, लेकिन 2 साल बाद वो कमबैक कर रहे हैं, वो भी श्रेयस अय्यर के जगह पर। श्रेयस अय्यर के जगह पर वो कमबैक भी किए और मुंबई की टीम को जहां पे मतलब 97-98 के स्कोर पे 5 विकेट गिर चुका था, उस जगह से मुंबई को मतलब कि एक मजबूत स्थिति में लेकर गए हैं। वो शानदार शतकीय पारी खेली है उन्होंने, 128 रनों पे कल तक खेल रहे थे और आज मतलब कि हो सकता है वो कहीं दोहरा शतक भी मार दे। तो एकदम से मतलब किसी के बहाने से किसी का मतलब कि बहुत बड़ा उद्धार हो रहा है, या आप यूँ कह सकते हैं कि श्रेयस अय्यर ने बहाना बनाकर खुद पे अपने पैरों पे मतलब खुद से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी सी चला ली है, क्योंकि अब बीसीसीआई कड़े रुख में नज़र आ रही है और उन सारे खिलाड़ियों पे एक्शन लेती हुई नज़र आ रही है जो मतलब कि बहानेबाजी करके फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, रणजी नहीं खेलना चाहते हैं और सिर्फ आईपीएल और मतलब कि बड़े टूर्नामेंट में खेलते हुए अपने आप को देखना चाहते हैं। जैसे कि आप हार्दिक पांड्या को भी ले सकते हैं, ईशान किशन वैसे खिलाड़ियों में नज़र अब आ रहे हैं, उसके बाद श्रेयस अय्यर आ रहे हैं। ये सभी बीसीसीआई की एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में हैं और आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर बीसीसीआई के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में बी कैटेगरी में है और ईशान किशन सी कैटेगरी में है। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर बीसीसीआई उन पे अगर हंटर चलाती है, अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिस्ट से उनको बाहर करती है, तो ईशान किशन को 1 करोड़ का और श्रेयस अय्यर को 3 करोड़ का नुकसान हो सकता है। लेकिन इन सबसे बड़ा इन लोगों के लिए आईपीएल है, क्योंकि इनको आईपीएल खेलने के लिए किसी भी फ्रेंचाइजी से 15 करोड़ 16 करोड़ आराम से मिल जाते हैं। इस वजह से ये लोग मतलब कि छोटे मोटे क्रिकेट पे उतना ध्यान भी नहीं देते हैं। हालांकि आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर का रणजी ना खेलने के पीछे तर्क ये बताया गया था कि उनकी कमर में चोट है और वो पूरी तरह से फिट नहीं है, इस वजह से वो
रणजी नहीं खेलेंगे। लेकिन जब बेंगलुरु की एनसीए से रिपोर्ट उनकी आई तब वो पूरी तरह से फिट थे, यानी कि श्रेयस अय्यर ने बेईमानी कर ली बीसीसीआई से, उन्होंने मैनेजमेंट को बेवकूफ़ बनाया। तो अब मैनेजमेंट भी उन पे कड़े एक्शन लेने की मतलब कि ज़िद पे है कि अब उन खिलाड़ियों को चुन कर मतलब कि बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर किया जाएगा, जो कि मतलब कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने में अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं या उससे ज़्यादा अपने आप को आईपीएल के लिए फिट रखना ज़रूरी समझते हैं। हालांकि श्रेयस अय्यर के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपना राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।